गोपी गीत में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, आपकी कथा तप्त जीवनम, यानी आपकी कथा तो हमारे विरह को शांत करने के लिए हमको जीवन प्रदान करने वाली। क्योंकि कथा ही एकमात्र, गोपियां कहती आप तो चले जाते हो लेकिन आपकी लीलाएं, आपकी कथा ही हम जीवों को प्राण देती है, हम जीवों के जीवन का आधार है। क्योंकि अगर कथा ही नहीं होगी तो हम कैसे भगवान को जानेंगे। इसलिए सुनिएगा ध्यान से। जब प्रभु राम इस धराधाम से साकेत लोक की ओर जा रहे थे तो उस समय समस्त अयोध्या वासियों को साथ में लेकर जा रहे कि चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, सब चलो, सब जा रहे थे। लेकिन आपको पता है एक नहीं गए। कौन नहीं गए? हनुमान जी। सब जा रहे हैं लेकिन हनुमान जी नहीं गए। प्रभु राम ने पूछा कि क्या बात है, सब चल रहे तुम नहीं आ रहे? तो हनुमान जी क्या प्रश्न करते? हनुमान जी प्रभु राम से कहते हैं प्रभु, मैं आपके लोग को तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि क्या आपके लोक में आपकी कथा सुनने को मिले। जो कथा हमें मृत्यु लोक में सुनने को मिलती है, आपकी सुंदर सुंदर लीलाएं संतों के माध्यम से सुनने को हमें मिलता है, क्या वो कथाएं हमको आपके लोक में भी मिलेंगी? तो प्रभु राम ने कहा अरे वहां तुझे लीलाओं की क्या जरूरत है, वहां तो साक्षात मैं ही रहूंगा, तू मेरे साथ ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा, अलग से तुझे और कौन सी कथाएं सुननी है, तो वहां तो मैं तेरे साथ हूँ, कथा वथा नहीं मिलेगी। तब हनुमान जी क्या कहते? हनुमान जी कहते हैं फिर आप जाइए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। तो प्रभु राम ने कहा कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा तो मुझसे इतना प्रेम है, मेरे बिना तुम रह नहीं पाते, दिन रात मेरी सेवा करने के लिए व्याकुल रहते हो और मेरे लोग को नहीं जाना चाहते। तो क्या कहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपके लोक में जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक गड़बड़ है कि वहां आप तो हैं लेकिन आपकी कथा नहीं है। आप तो हैं लेकिन आपकी कथा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं, हनुमान जी कहते हैं कि आपने क्या कहा है प्रभु राम, आप कहाँ वास करते हैं, कहाँ वास करते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से। एक बात, इस बात का उत्तर है कि नारद जी अब भ्रमण करते रहते हैं संसार में, तो भ्रमण करते करते नारायण भगवान के पास पहुँचे और नारायण भगवान से कहते हैं कि प्रभु बहुत भक्त मुझे मिलते हैं और हर कोई पूछता है कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं, तुम्हारे भगवान का वास कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूं? तब प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि हे नारद, अगर कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ वास करता हूँ, तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं नाम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदय च। प्रभु नारायण कहते हैं कि ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना वैकुंठ में भगवान वास करते हैं, जो योगी ऋषि मुनि तप कर कर के साधना करते हैं उनके हृदय में भी वास नहीं करते प्रभु, तो फिर कहाँ वास करते? तो आगे प्रभु कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद, कि मैं तो नारद केवल वहीं पर वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा का गान करते हैं, जहाँ मेरे गुणों का गान होता है वहाँ पर मैं वास करता हूँ। तो आपका वास तो सदा, हनुमान जी कहते हैं प्रभु राम से कि आपका वास तो जहाँ कथा होती है, आपके गुणों का गान होता है, वहीं आप बैठे हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा साकेत लोक में जाकर? साकेत में जाकर के तुम्हारा केवल आप मिलेंगे, आपकी कथा नहीं, लेकिन इस मृत्यु लोक में आप दोनों मिल जाते। जहाँ आपकी कथा होती है कथा भी मिलती है, और जहाँ कथा होती है वहीं पर आपका वास भी होता है। इसलिए आपको मृत्यु लोक में दोनों रूप में हमें मिलते हैं, कथा के माध्यम से भी, और कथा जहाँ हो वहाँ साक्षात आपका वास है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। हनुमान जी कहे, प्रभु राम ने क्या कहा, कब तक नहीं जाओ? हनुमान जी कहते हैं जब तक इस पृथ्वी पर आपकी कथा का गान होता रहेगा प्रभु,
तब तक मैं इस पृथ्वी से कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि इतना प्यार है हनुमान जी को प्रभु राम की कथा से। आज भी हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, साक्षात हनुमान जी वहाँ आकर के किसी भी रूप में आकर के बैठ सकते हैं। हम अधिकारी नहीं कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन आज बैठे तो यहाँ भी साक्षात हनुमान जी तो यहाँ विराजमान है। उन्हीं की गोद में बैठकर हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। भले हमारे पास वो आंखें नहीं है, हमें भले उनका दिव्य स्वरूप का लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन वो विराजमान तो प्रभु राम तो चाहे भगवान, वो तो अपनी कथा में साक्षात बैठे। तो सोचिए, जिस कथा को सुनने के लिए हनुमान जी ने प्रभु राम के लोक को त्याग दिया कि हमें नहीं चाहिए आपका लोक, हमें तो केवल आपकी कथा चाहिए। इसीलिए तो देवता लोग हमारे इस मनुष्य शरीर की प्रशंसा क्यों करते? भगवान के सामने प्रार्थना करते कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि धाम। देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भारत में पैदा कर दो, और कहीं की कामना नहीं करते, केवल भारत में पैदा होने की। क्यों? क्योंकि यहाँ बचपन से भगवान का नाम, उनकी कथा सुनने को मिलती है। इसलिए देवता लोग भी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु मनुष्य शरीर दे दो, हमें मनुष्य शरीर दे दो, और मनुष्य शरीर देकर भारत में पैदा करो, ताकि हम आपकी कथा और आपके गुणों का गान करते करते अपना कल्याण करें। सोचिए कितनी बड़ी बात।